हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सब वी वर डिस्कसिंग अबाउट जैनिज़्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन लिटरेचर के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सीक्रेट लिटरेचर है, जो श्वेतांबर्स का सीक्रेट लिटरेचर है, उन्हें एक तरह से प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है और प्राकृत लैंग्वेज की एक टाइप यूज़ की गई है इसमें। पहली बात तो ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। और प्राकृत लैंग्वेज की एक टाइप यूज़ की, कौन सी है वो टाइप? अर्ध मगधी प्राकृत यूज़ की गई है, ठीक है। और इस लिटरेचर को बेसिकली क्लासीफाई किया गया है कुछ पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स हैं? जैसे जैन लिटरेचर में सबसे पहले आते हैं 12 अंग, जिनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जिनके कंपाइलेशन जो फर्स्ट जैन काउंसिल के बाद हुई थी और सेकेंड जैन काउंसिल के बाद 12 अंग और 12 उप अंगों की फाइनल कंपाइलेशन हुई थी, ठीक है। तो पहले अगर 12 अंग हैं तो दूसरा लिटरेचर का पार्ट कौन सा होगा? 12 उप अंग जो हैं, उप अंगास, ठीक है। उसके बाद तीसरा पार्ट है जो 10 परिकरनास, 10 परिकरंस। चौथे नंबर पे हमारे पास आते हैं जो 6 छेद सूत्रास हैं, छेद सूत्रास, ठीक है। 5वें नंबर पे हमारे पास आते हैं जो 4 मूल सूत्रास हैं, मूल सूत्रास, ठीक है। और 6ठे नंबर पे हमारे पास आते हैं 2 सूत्र ग्रंथ जो है, ठीक है। तो जैन लिटरेचर में जो अर्ध प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, श्वेतांबर लिटरेचर है जो, उसको आगे डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। पहले है हमारे पास 12 अंग, फिर 12 उप अंग, 10 परिकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 सूत्र ग्रंथ, ठीक है। जो 12 अंग हैं उनमें उनका एक पार्ट है 14 पूर्व, जिन्हें पर्व भी कहा जाता है। 14 पूर्व, जिन्हें पर्व भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 12 अंगों का पार्ट है और ये जो महावीर की ब्रिजिंग का जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वो है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट की बात करें, इसके अलावा हमारे पास है भद्रबाहु, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, कल्पसूत्र जो संस्कृत में है। एक और टेक्स्ट है भद्रबाहु चरित, ठीक है। एक और है परिशिष्ट परवन, ठीक है। ये क्या है? ये जो एक किताब है हेमचंद्र की, त्रिषष्टि शलाका, त्रिषष्टि शलाका पुरुष, उसका एक अपेंडिक्स है, ठीक है। तो त्रिषष्टि शलाका पुरुष, इसका अपेंडिक्स है परिशिष्ट परवन, ठीक है। ये हेमचंद्र की है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जैन लिटरेचर है, जैन टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये थे कुछ जैन टेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थे, हमने डिस्कस किए। पहले हमने अर्धमगधी प्राकृत में श्वेतांबर लिटरेचर के टेक्स्ट देखे, फिर हम देख रहे हैं कि भद्रबाहु के द्वारा रचित एक कल्पसूत्र है, वो संस्कृत में लिखी हुई थी। उसके अलावा भद्रबाहु चरिता, उसके अलावा परिशिष्ट परवान जो कि हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई। और ये क्या है? ये त्रिषष्टि शलाका पुरुष नामक टेक्स्ट का एक अपेंडिक्स है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट हैं, जैन लिटरेचर है। थैंक यू सो मच।